शादी और फेक एस्थेटिक इंस्टाग्राम रील्स में जमीन आसमान का फर्क है। इस वीडियो में बिना किसी शुगर कोटिंग के मैं आपको हिंदुस्तानी शादियों का कड़वा सच बताने वाला हूँ। वो सच जो 3 दिन की शादी के फंक्शंस, जो कि महंगे महंगे पंडाल्स, महंगे महंगे लहंगों के पीछे का सच है। हम बात करने वाले हैं उस भयानक सच की जो कि हिंदुस्तानी बेडरूम्स के अंदर आग लगाए बैठा है, जिसकी वजह से 300% से भी ज्यादा डिवोर्स रेट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ग्राउंडेड और रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होने वाला है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी हो जाइए। पर सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करने वाला है, या मेन या विमेन, तो ऐसा नहीं है। अगले 2 पॉइंट्स आप सुनेंगे तो आपकी थोड़ी मेंटल मसाज होगी एंड इट विल प्रिपेयर यू प्रॉपर्ली फॉर द वीडियो। लोग भूल गए हैं कि मैरिज और वेडिंग में क्या फर्क है। मैरिज इज अ रिचुअल, वेडिंग इज एन इवेंट। पीपल आर मोर एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग एंड द 3-day फंक्शंस, जिसमें लोग अपनी मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, वेयर एज 2 फैमिलीज आर वर्किंग हार्ड फॉर ईच अदर कि हम शादी कर लें। और ये पार्टी आप सोचो तो सिर्फ 3 दिन की नहीं है, ये पार्टी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है विद द प्रेपरेशन, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने काम धंधे से ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं और वेडिंग की शॉपिंग, फेस्टिविटीज, इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, होटल डिसाइड करना, हर चीज के पीछे अपनी बेस रियलिटी को इग्नोर करते हैं। फिर यही शादी के 3 महीने बाद जब आप रियलिटी पर आते हैं और हनीमून फेज खत्म हो जाता है, तब आता है पोस्ट वेडिंग डिप्रेशन। पार्टी खत्म हो गई, आपको जॉब पे जाना है, आपको फिर से वही काम करने हैं, बोरिंग घर के चोर्स। रियल लाइफ इज नॉट दैट एक्साइटिंग। यह पहली बारी इस टाइम पर दोनों कपल को हिट होता है कि शादी एक पार्टी नहीं है, इट इज एक्चुअली रियल लाइफ, जिसकी वजह से आता है डाउनर। डाउनर आने के बाद लोग हो जाते हैं चिड़चिड़े, विच रेजेस अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन द मैरिज, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। Then we have to face the expectation trap. If both the couples are earning these days, आजकल दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, both men and women are earning. घर का काम कौन करेगा? देखो, I am an advocate, अगर दोनों husband and wife are working in different companies, they should not live with their parents, क्योंकि उनके साथ जो टेक्निकलिटीज हैं वो और बहुत ज्यादा ब्रॉड और विविड हो जाती हैं, जो कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। शादी के कम से कम 1 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लिविंग ऑन देयर ओन इन अ न्यू हाउस, जो कि लड़की ने ही अपने मन से बनाया हो, किचन की एक एक चीज उसको पता हो कि कहाँ रखी है। बट देन नाउ अ डेज शादी में दोनों को पता होना चाहिए कि घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ रखी है, चाय की पत्ती किधर है, घी कहाँ रखा है, चम्मच कहाँ पड़े हैं, नाइफ कहाँ है, पीलर कहाँ है। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। अगर दोनों काम करके घर आ रहे हैं तो उनकी कॉन्वर्सेशन शाम को कुछ ऐसी लगती है। फर्ज करो रोहन और प्रीति का एग्जाम्पल, मेड अप नेम्स हैं, इससे ज़्यादा किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, इट्स अ डिस्क्लेमर दैट दीज आर मेड अप नेम्स। रोहन सुबह से काम करके थका हुआ घर आता है, सोफे पे बैठता है और प्रीति को बोलता है कि प्रीति, मम्मी कह रही थी कि तुम टिंडे की सब्जी बना दो, थोड़ी लाइट है, आफ्टर अ हैवी डे ऑफ वर्क, तो हैवी खाएंगे तो सुबह फिर परेशानी करेगा। प्रीति भी परेशान थी, वो भी अपना लैपटॉप बैग रखते हुए रोहन को कहती है, रोहन मैं और तुम एक ही मेट्रो से आए हैं, मैं भी वही काम कर आ रही हूँ, सुबह इकट्ठे ही गए थे। मम्मी को अगर टिंडे की सब्जी खानी है तो खुद बना ले, मैं पहले कपड़े चेंज करूं कि सीधा किचन में जाके घुस के खाना बनाऊं? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। मेरे आने से पहले ये घर कैसे चलता था? रोहन एकदम से डिफेंसिव हो जाता है। एनी थिंग्स यार, मेरी मम्मी ने तो कभी मेरे पापा से ऐसे बात नहीं करी, ऐसा कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, करारा जवाब। उन्होंने तो इतने साल खाना बना के खिलाया घर में। रोहन की मम्मी वॉज नॉट अ वर्किंग वुमन, प्रीति इज अ वर्किंग वुमन। यही इशू है इस घर के अंदर। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि टिंडे की सब्जी इज नॉट द प्रॉब्लम, दिक्कत है सारी मेंटल कंडीशनिंग की। रोहन ने कभी भी बचपन से ही अपने पापा को किचन में जाते नहीं देखा था, खाना बनाते नहीं देखा था, मम्मी को आर्ग्यू करते हुए नहीं देखा था। आज जब वो प्रीति के मुंह से ये सब सुन रहा है तो ही इज शॉक्ड, उसकी बेसिक वैल्यूज टूट गई हैं। नाउ प्रीति इज ऑल्सो एन एजुकेटेड वुमन, शी इज एन MBA, शी इज वर्किंग वेल, वो भी ऑलमोस्ट रोहन जितनी सैलरी ड्रॉ कर रही है। She also has dreams, she also has her own targets in life, she is an equal partner in the marriage. वो कोई डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है जो कि आप ब्याह के ले आए
और घूंघट कर दिया और वो खाना बनाएगी, घर साफ करेगी, आपका ध्यान रखेगी। यही गैप जो दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में बन रहा है आजकल, इसी वजह से बहुत शादियां टूट रही हैं। और ये कोई समझाने वाला नहीं है इन नए बच्चों को जिनकी नई-नई शादियां हो रही हैं। ये सब पिट के ही समझ में आता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ घर के कामों पे नहीं रुकती। अब आते हैं सबसे बड़े डिस्प्यूट के पॉइंट में, व्हिच इज़ योर फाइनेंशियल एसेट्स एंड मनी। पुराने ज़माने में इक्वेशन बहुत क्लियर थी। पैसा हस्बैंड कमाएगा, वाइफ पैसा बचाएगी। एवरीवन इन द फैमिली वाज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड फॉर मनी। लेकिन आज के ज़माने में विमेन आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट इज आवर ब्रेन रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस? क्या जो फ़र्क हमारी सोसाइटी में आ चुका है, हमारा दिमाग उसको मानने के लिए तैयार है, या सिर्फ पैसा आने से चीज़ें बदल रही हैं? पहले ज़माने में मर्द बोलता था कि मेरा घर है, मेरी छत है, मेरे रूल्स चलेंगे। पर आज की डेट में लड़कियों के पास बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे हैं और वो नॉनसेंस नहीं झेलती। दे आर रेडी टू एडजस्ट, लेकिन वो अब्यूज नहीं बिल्कुल झेलेंगी। बट इस अब्यूज की डेफिनेशन क्या है? इस पहलू का एक बहुत ही डार्क साइड है जो हर कपल के बीच में प्ले आउट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि यार मैंने रेंट दे दिया, मेंटेनेंस दे दी, सारे बिल्स पे कर दिए, बट कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ द ग्रोसरी और काम वाली का जो भी खर्चा है, क्या आप वो दे सकते हो? आगे से वाइफ बोलती है यार मैं तो अपना आधी सैलरी से घर चला ही रही हूँ, पर क्या तुमने जो पिछले महीने मैकबुक प्रो लिया था उसके तुमने मेरे से पूछा था लेने से पहले? मैं अपना सेविंग्स अकाउंट तो खाली नहीं करूंगी तुम्हारे लिए, घर का मेन खर्चा चलाना आपका काम है, आप करो। हस्बैंड भी बड़ा परेशान हो जाता है। वो मन में सोचता है यार माय मनी इज माय मनी, जब अपना खर्चा करने की बारी आई, लेकिन जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो तो हम दोनों के लिए ही जा रहा है। मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, मैं बिजली भी दे रहा हूँ, मैं कार की EMIs भी पे कर रहा हूँ। एवरीथिंग दैट आई एम अर्निंग इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2। हम दोनों के रहन सहन के लिए वो काम आ रहा है। लेकिन जो ये पैसा कमा रही है ना, वो उसमें से इसको बचाना भी है, इन्वेस्ट भी करना है, और सारा इसी का है। थोड़ा सा भी घर पे स्पेंड करने के लिए बोल दो तो आर्ग्यूमेंट और कलेश हो जाते हैं। At this point, I want to ask a question to everyone who's watching the video, both men and women. क्या आदमी सही में इंडिपेंडेंट औरत को संभाल सकते हैं? Can they actually handle them and control them? And can a woman actually leave the traditional values जो उनके दिमाग के अंदर हैं? फेक फेमिनिज्म को पकड़कर जो लंबी लड़ाई आजकल चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जेन्युइन जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उनको सपोर्ट करने के लिए उसको छोड़ पा रही हैं क्या विमेन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन एंड माइक्रो चीटिंग। ये वो साइलेंट किलर है जो आपके बेड में दीवार बन के आप दोनों के बीच में खड़ा हो चुका है। आप सोचते हो कि यार हम लोगों में डिस्टेंस आ रहा है, हमारी शादी टूट रही है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह है ये स्क्रीन जो आपके बीच में है। अभी अपना फोन निकालिए और आज का अपना स्क्रीन टाइम देखिए कितना यूट्यूब और कितना व्हाट्सएप और कितना इंस्टाग्राम आपने देखा है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या टाइम था आज का। सोशल मीडिया ने जितना हमारी लाइफ को आपस में कनेक्ट करा है उससे ज्यादा हमारे बीच में डिफरेंसेस डाल दिए हैं। पहले ज़माने में जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हुआ करती थी तो उनके पास एक दूसरे से बात करने के बजाय कोई और ऑप्शन नहीं था, और इसी बात करते करते और चाय की चुस्की के साथ लड़ाई सॉल्व हो जाती थी और रात को आराम से दोनों सोने जाते थे। और आज क्या हो रहा है? जैसे ही झगड़ा होता है, द मैन वुड पिक अप हिज फोन एंड द वाइफ वुड पिक अप हर फोन। दोनों अपना अलग अलग रूम्स में जाके बैठ जाते हैं। आदमी अपनी गेमिंग करता है या रील्स देखना शुरू करता है। A woman would also go on to Instagram, start posting hurt reels या aesthetic reels या कोई ऐसी चीज जिससे पता लगे लोगों को कि उसकी जिंदगी बर्बाद है। और क्योंकि वो ऐसी स्टोरीज डालेगी तो पुराने मेल फ्रेंड्स would start contacting her, you know, जैसे आदमियों की आदत होती है पूछने की आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑलराइट, और फिर उसको भड़ास निकालने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू माइक्रो चीटिंग। डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया ने हम सबके दिमाग में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन डाल दिया है दैट आई कैन फाइंड समवन बेटर। दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ ऑप्शन। शादी में थोड़ा सा भी लल पीरियड आने में, थोड़ी सी भी इश्यूज अगर बढ़ जाएं आपकी शादी में, यू गो बैक टू वैलिडेशन फ्रॉम सोशल मीडिया। आपको इंटरनेट के लाइक्स और कमेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है। You would not connect with your partner, rather you would indulge in creating stuff on social media for validation.
ऐसे ही धीरे धीरे ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन, छोटी सी केयर, इट टर्न्स इनटू समथिंग एल्स, इट टर्न्स बिगर। फिर आता है अफेयर, which is another big cause of why marriages are breaking in India, why divorce rates are going up. The accessibility to other sex because of the social media is one of the biggest issues in marriages in India. चलो हटा दिया हमने सब कुछ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मियाँ बीवी दोनों बहुत ही समझदार हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट, समझदार, फिर भी शादी क्यों टूट रही है आजकल? सबसे बड़ा रीजन है कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है। The involvement of parents and रिश्तेदार is just too much to handle. Over parenting और कंट्रोल छोड़ना पेरेंट्स को आता ही नहीं है आजकल। दोनों लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप ऑलमोस्ट धूर्त हो चुके हैं। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, 100% तो कुछ नहीं होता, पर 99% की तो बात मैं कर रहा हूँ। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कब इन्वॉल्व होना है, कब इन्वॉल्व नहीं होना है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके हाइपर पोजेसिव हैं। 30 साल के लौंडे हो चुके हैं दोनों मियाँ बीवी, पर पेरेंट्स को कंट्रोल करना है उन्हें, उनको हर चीज नुस्खे देने हैं, समझाना है कि किस तरीके से करना है, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। वहीं एक वाइफ अपनी मदर से बात करती है कि मेरे हस्बैंड आज बिना बताए दोस्तों के साथ डिनर करने चले गए। ऑब्वियसली ही कॉल्ड, उसने बताया कि मैं जा रहा हूँ, बट वाइफ इज नॉट रेडी टू स्टे अलोन होम। तो उसकी मम्मी आगे से यही बोलेगी, देखा है ही बदतमीज, उसके घर पे यही सिखाया जाता है, उसके पापा उसकी मम्मी की नहीं सुनते, वो तेरी नहीं सुनता, बस तेरी जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। फिर उसको कुछ ना कुछ इतना कड़वा बोलकर शी वुड चार्ज हर अप कि वो जैसे ही घर आए उसकी जिंदगी लिविंग हेल बन जाएगी। अच्छा, हस्बैंड भी कोई बहुत सुधरे हुए नहीं है, हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। वो अपनी मम्मी से बात कर रहे होंगे फोन पे कि आज फिर से इसने खाना नहीं बनाया, स्विगी से मंगाना पड़ा या जोमेटो करना पड़ा। तो माँ भी आगे से बोलेगी इसकी माँ कैसी है, इसने इसको कुछ सिखाया नहीं, घर के अंदर कैसे खाना बनता है। इसके पापा भी क्या घर में बाहर से ही खाना मंगाते हैं रोज, इसकी मम्मी क्या बिल्कुल खाना नहीं बनाती। और लड़के की मम्मी ऐसे लड़के को चार्ज कर देती है, तू ना बहुत सॉफ्ट है, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द मैरिज, तू लड़की को अपने वश में रख, नहीं तो तेरे को बेवकूफ बना देगी, मर्द बन मर्द। यही इशू है इंडिया में। मेन आर नॉट रेडी टू ग्रो अप, दे विल ऑलवेज बी देयर ममाज बॉय, एंड विमेन आर ऑल्सो नॉट रेडी टू ग्रो अप। घर में छोटी सी भी इशू हो ना तो अपने माँ बाप को बता देगी। हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में दोनों अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंड देन द रिजल्ट इज ऑलवेज ब्रूटल। दिस इज अनदर बिग कॉज for marriages breaking in India and why people do not want to get married anymore. 1 मिनट के लिए ब्रेक लो और मुझे बताओ, कैन यू रिलेट टू वट एवर आई एम सेइंग? देखो, एक क्रिएटर को फीडबैक देना बहुत जरूरी है। क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूँ कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बातें कर रहा हूँ? आपने ऐसा देखा है अपनी फैमिली में होते हुए? अगर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएं तो रिश्ते सुधरते हैं या बिगड़ते हैं? Please let me know in the comments. There are so many issues in the Indian marriages these days कि एक वीडियो इसके लिए बहुत नहीं है। I will continue this series in the coming videos और उनके solutions भी साथ साथ में लेकर आऊँगा। But जो issues हमने डिस्कस करे हैं उसके solutions मैं आपको इस वीडियो में देकर जाऊँगा, टेंशन ना लो। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो वीडियो उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहला सोल्यूशन है इज टू अंडरस्टैंड दैट मैरिज इज समथिंग लाइक अ टीम। आपकी एक टीम बन चुकी है, हस्बैंड एंड वाइफ आर अ टीम। ये दोनों लाइफ में ग्रो करने के लिए इकट्ठे एक साथ मेहनत कर रहे हैं टू डेवलप देयर हाउस होल्ड। और इनको आपस में compete नहीं करना है, एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम वाली नहीं आई तो एक बंदा बर्तन धो दे, दूसरा चाय बना दे, फिर उसके बर्तन धो दे। लेकिन लड़ाई की क्या बात है? इफ द वाइफ इज मेकिंग ब्रेकफास्ट तो आदमी साथ में किचन में खड़ा हो सकता है। ठीक है यार, 15 मिनट बाद मैच देख लेना, या कोई मूवी आ रही है उसको पॉज कर दो, आजकल तो OTT है सबके पास। You have to support each other inside the house to grow in the world. उसके बाद 24 आवर रूल लगा लो। बिल्कुल एक मोटा सा रूल अपने घर में बना लो कि लड़ाई हुई तो हम सॉल्व करेंगे, बाहर बात नहीं जाएगी। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। देखो, इसको अगर कोई इग्नोर करके बाहर बात कर लेता है तो अगेन यू नीड टू काउंसिल ईच अदर प्रॉपरली एंड टॉक टू ईच अदर अगेन। लेकिन इस रूल को कोशिश करके भी मत तोड़ो। चांसेस आर कि गर्मा गर्मी में लड़ाई हो जाती है,
जैसे ही यू कूल डाउन, आपकी लड़ाई शांत हो जाएगी। और एक रूल और इसमें ऐड कर लो कि रात को बिना प्रॉब्लम रिजॉल्व करे हम सोने नहीं जाएंगे, आपस में बात करेंगे, we'll resolve the issue and then we'll go to sleep and wake up with a clean slate in the next morning. देखो, पैसा जितना बड़ा इशू है ना, पैसे का सबसे बड़ा सोल्यूशन है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। हस्बैंड एंड वाइफ कितना कमा रहे हैं एक दूसरे को बताएं। उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे डालें जो घर के खर्चे हैं वो करने के लिए, बिजली के बिल, रेंट, ग्रोसरीज, स्विगी, जोमैटो, जो भी आप खर्चा करें उसके हिसाब से करें। उसके बाद वन पर्सनल अकाउंट शुड बी ऑफ द वाइफ एंड वन पर्सनल अकाउंट शुड बी ऑफ द हस्बैंड। अपनी अपनी सैलरीज के हिसाब से प्रोराटा बेसिस पे जिस तरीके से भी आप अपने अकाउंट में सेविंग्स करें या अपना पोर्टफोलियो बनाएं या जो भी करना है करें। और अगर वाइफ की सैलरी इज लेस देन 1/3 ऑफ द हस्बैंड, आई डोंट थिंक शी शुड कंटिन्यू वर्किंग। आपको क्या लगता है इस बात पे? कैन यू प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। इस टॉपिक पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो इस वीडियो को तो प्लीज लेट मी नो। सी, मैरिज इज अ रिचुअल। इसमें दो लोग फॉर अ लाइफ टाइम आर इन्वॉल्व विद ईच अदर। डिवोर्स इज इक्वल टू डाइवोर्स। आपकी जान निकल जाती है डिवोर्स लेने में, बोथ मेन एंड वुमेन। सोसाइटी में बेइज्जती जो होती है वो अलग होती है। द डिवोर्स रेट्स आर क्लाइंबिंग, बट देन वी नीड टू यूज अ सेन हेड, स्टेप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी, depend on each other like a family. Your wife and your husband are the family that you choose. अपने घर वालों से तो आप डिवोर्स नहीं ले सकते। मम्मी से सुबह लड़ाई हुई, मम्मी को बोला मैं आपको डिवोर्स दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। Why do you think that your husband or wife can be divorced? देखो, एक लेवल पर थोड़ा टॉलरेंस तो होना चाहिए। I would not go into extreme and say कि नहीं, आप झेलो चीजें, आप अपनी हेल्थ खराब करो, अपनी फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ, बट देन यस, देयर शुड बी सम टॉलरेंस इन मैरिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो इस कगार पर हैं, जिनको थोड़ा सा पीस चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट, then we will come to the real points. Thank you so much for watching and always stay blessed.